नाज़रीन को आज़ाद कश्मीर पॉलिटिक्स जो आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी नुमा से अजीम बख्श तशरीफ फरमा है। यूरोप के जनरल सेक्रेटरी आइन चौधरी से और लाहौर से एक मुकामी स्कूल की प्रिंसिपल रुखसाना मुनव्वर साहबा तशरीफ रखती हैं। ये पीछे आवाज़ आ रही है किसी की, प्लीज़ इसको बंद करें, बच्चों की आवाज़ आ रही है। तो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आइन चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कोरोना के हवाले से यूरोप में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें कुछ बताएं, फिर हम दीगर मेहमानों के साथ बात करते हैं। जी नाइम चौधरी साहब फ्रांस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साहब आपका शुक्रिया, और चौधरी अजीम बख्श साहब, मैडम रुखसाना मुनव्वर साहिबा, आपको भी सलाम, और इसके अलावा तमाम ऑडियंस को भी। फ़्रांस में इटली के बाद, स्पेन के बाद फ़्रांस तीसरा अफेक्टेड कंट्री था। यहाँ की गवर्नमेंट ने अगरचे बर वक्त कोशिश की लॉकडाउन करने की, 15 को कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद आज की डेट तक तकरीबन 19,000 लोग जो है कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। गवर्नमेंट अपने तौर पे काम कर रही है, लेकिन आज भी इतना डेवलप कंट्री होने के बावजूद यहाँ पे मास्क तकरीबन 1.5 महीने से नहीं मिल रहे हैं। यानी 5 मार्च से तकरीबन ऑनवर्ड्स यहाँ पे फार्मेसी पे कोई अवेलेबल नहीं है मास्क। तो इस लिहाज से शायद कोई गवर्नमेंट की कोई इस तरह की पॉलिसी है या अवेलेबल नहीं है। बहरहाल ये ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी हद तक कल की डेट जो है, गुज़श्ता कल को तकरीबन 390 पे आ गए हैं ये लोग जो कैजुअल्टीज़ हैं। तो इस लिहाज से कल इन्होंने यही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हुकूमत के जब बाहर निकलना होता था तो हमें एक लेटर लेना पड़ता था, और उस पर लिखा होता था कि हमने किस चीज़ के लिए जाना है। फार्मेसी के लिए जाना है, यानी मेडिसिन ख़रीदने के लिए, या ग्रोसरी के लिए जाना है। अगर ग्रोसरी आपकी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में है, क्योंकि उस पर एड्रेस भी लिखा होता था पेपर पे, तो उससे बाहर अगर जो जाते थे उन पे जुर्माने भी आयद हो रहे थे। इस लिहाज से इन्होंने सख्ती करके तकरीबन आप ये कह लें कि काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। और जो 19,000 लोग यहाँ पे जिनकी डेथ हुई हैं, मोस्टली जो है वहाँ पे ओल्ड एज होम्स में जो थे उनकी हुई है, और जो किसी न किसी डिजीज़ में पहले थे। शायद 5% लोग ऐसे यंग हैं जो इस कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं। बहरहाल गवर्नमेंट की बर वक्त अच्छी पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। जी जनाब, बहुत अच्छी बात है। ये बच्चों की आवाज़ आ रही है, उनको तो समझाएगा कि शोर मत करें, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही है प्रोग्राम में। एक मिनट, यहाँ से तो कोई नहीं, घर में तो कोई छोटा बच्चा नहीं है। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं लाहौर की क्या सिचुएशन अल्लाह का आपकी। आप एक मकामी स्कूल चलाती है, यतीम बच्चों की पढ़ाई कराती है फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि चैरिटी के तौर पर। तो थोड़ा सा आप अपना तारुफ भी कराएं और लाहौर के बारे में हमें बताएं कि क्या जी जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ ये कोरोना के बारे में जो है ना वो कुछ बातें शेयर कर सकूं, या मैं इसके जो भी आजकल मुल्क में हमारा मुल्क क्या पूरी दुनिया में यही वबा फैली हुई है, और इसके बारे में जो है ना मुख्तलिफ किस्म की, कुछ कहते हैं कि बहुत सारे जो है वो ये किसी ने भेजा है वायरस, अमेरिका ने भेज दिया, चीन ने भेज दिया, और इस तरह की मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। लेकिन जब ये चीज अब आ गई है तो फिर इसको अब हमने साथ लेके चलना है और इसको कवर करना किस तरह, जिस तरह भी जो भी तदबीर बताई जा रही है, हाथ धोएंगे, वो करेंगे, सारी चीजें साथ साथ है। और हमारे जो मेरा साथी हैं आज मेरे साथ नईम साहब, इनके भी बहुत शुक्रिया, और दूसरे हैं अजीम साहब है, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो मैं एक प्री स्कूल चलाती हूँ, तकरीबन 5 साल हो गए मुझे लाहौर में।
एक लोकल बहुत रिच एरिया नहीं कह सकते उसको, लेकिन ये एक मीडियम एरिया है जिसमें मैं ये काम कर रही हूँ। तो लाहौर में जो कोरोना की पोजीशन है वो यही है कि अभी तक तो पूरे जो है 8,643 के राउंड बाउंड में जो है ना वो पेशेंट हैं, और इसमें रिकवर हो गए हैं तकरीबन 2,000 के करीब करीब। तो बाकी जो लॉकडाउन है वो कुछ मुस्बत असरात भी छोड़ रहा है और कुछ मनफी भी छोड़ रहा है। लॉकडाउन का इधर अगर मैं अपने एरिया में देखूं तो लाहौर में काफी जो है ना इसमें नरमी लोग बरत रहे हैं, कुछ एहतियात नहीं करते, और कुछ जो हैं वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। इवन कि मैं अगर अपनी फैमिली की मिसाल दूं तो हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो लोग जब बाहर निकलते हैं उसको देखते हैं कि वो लोग ऐसे सड़कों में फैमिली के साथ चल फिर रहे हैं, बाइक पे बैठे फैमिली के साथ आ जा रहे हैं। तो अगर हम इसको जो है ना वो एक हुक्म समझ ले कि हुक्म समझ के नहीं लेते, मैं एज एक टीचर होने के नाते कहती हूँ, तो अगर हम इसको हुक्म समझ के लेंगे। सॉरी जी, वो कॉल की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अगर हम इसको हुक्म समझ के लेंगे और इन कवानीन को फॉलो करेंगे तो देन हम कामयाब हैं। जी अच्छी बात है जी। लॉकडाउन की सारे ममालिक में पासदारी होनी चाहिए। हमारे खिते आज़ाद कश्मीर में इस वबा की वजह से कम जो है ये असरात बढ़ते हुए हैं। हमारे मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, हल्का नंबर 2 के मेंबर असेंबली हैं अजीम बख्श। मैं उन्हें जहाँ से नईम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मेंबर अस्पताल के लिए डोनेशन की। वहाँ जो अजीम बख्श उनके बड़े भाई से जमील साहब ने अपने इलाका में गरीबों की मदद इमदाद के लिए उनको खाने के पैकेट दिए। मैं उनका ममनून हूँ। अजीम साहब, आप आज़ाद कश्मीर के बारे में बताएं। चौधरी अजीम बख्श साहब, नईम साहब उनको कहे वो शुरू कर। अजीम साहब, आपसे असलम आज़ाद साहब, आज़ाद कश्मीर में कोरोना की सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या पोजीशन है और इस वक्त कैसी वहाँ पे कोरोना की असरात कहाँ तक मुरतब हुए हैं, इस बारे में सवाल कर रहे हैं। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मदू किया, लेकिन है कि आपकी आवाज़ मुझे खासी ब्रेक होके आ रही थी, क्योंकि क्लियर नहीं आ रही थी। जहाँ तक नईम साहब का और मैं सवाल समझाऊँ या बात समझाऊँ कि आपने लॉकडाउन के हवाले से बात की है। मेरी बहन रुखसाना मुनव्वर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी काफ़ी बातें की। हमारा स्टेटस जो आज़ाद कश्मीर का है वो खासा मुख्तलिफ है पाकिस्तान के दीगर 4 सूबों के। इवन GB और आज़ाद कश्मीर का एक अलग सिस्टम है, और इस लॉकडाउन में जिस तरह हमारी जमात ने या जिस तरह हमारी हुकूमत ने जिस तरह बिहेव किया और एकदम एक्शन लिया और लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन सिर्फ उन्होंने एक एरिया तक नहीं किया या इज़ला तक नहीं किया। हम लॉकडाउन जो है वो जितने भी हमारे मुल्का एरिया जो इनका बॉर्डर लाइन हमारी या जिनके पुल या जिनके रास्ते हमारे पाकिस्तान के साथ मिलते थे, वहाँ से लॉकडाउन हुआ, स्टार्ट वहाँ से शुरू हुआ। मतलब हमारे जो भी एंट्री पॉइंट है, मतलब आप मंगला कह लें, बिबर से कह लें, कोटली से कह लें या लुधियाल से कह लें, ये सारे के सारे लॉकडाउन हो गए, या पतन का कह लें, आप कोआला कह लें मुसराबाद से, ये सारे के सारे लॉकडाउन हुए। जो लोग अंदर थे वो अंदर रहे, जो लोग बाहर थे वो बाहर चले गए। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो हमारा लॉकडाउन हुआ है वो ज़िला के तौर पे हुआ है। मेरा मलिका ज़िला, मतलब मेरा ज़िला है, एक साइड से मुझे बिबर लगता है, एक साइड से हमें कोटली लगता है। हमारे ज़िला के दरमियान भी जो तलब था हमने उसको भी लॉकडाउन किया। उसके अलावा हमने हर एरिया में हर एरिया को मुख्तलिफ मजिस्ट्रेट दे उस एरिया तक लोगों को पाबंद कर दिया। ये तो वो चीज़ें हुई कि जो लॉकडाउन और लोगों की सेफ्टी के लिए, लेकिन है कि दुनिया का आप हमारे साथ कंपेयर करें या पाकिस्तान के 4 सूबों को हमारे साथ कंपेयर करें, तो हमारा जो टेस्ट जो हमने लिए उस टेस्ट से हमारा 5% हमें रिजल्ट मिला है। मतलब 5% ये हुआ है, डायग्नोज जो हुए जो पॉजिटिव आए वो 5% आए। मतलब फ़र्ज़ ये करें कि हमारा 1000 बंदा अगर टेस्ट हुआ है
तो उसमें से हमारे 50 लोग डायग्नोज हुए हैं जिनमें कोरोना पाया गया है। और जो हमारे लोगों में पाया गया है वो सारे के सारे हमारे 3 ज़िला या 4 ज़िला आप कह लें। सबसे ज़्यादा तादाद मीरपुर और भिंबर में थी, उसके बाद एक आध केस कोटली में निकला, रावलाकोट निकला कि ये 5 ज़िला हमारे ऐसे हैं। मतलब फॉर आपको एग्जांपल दूँ, हमारा कोटा एक बहुत बड़ा ज़िला है, वहाँ पे एक केस भी नहीं आया। हमारा एक नीलम वैली एक वो बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे एक केस आया, लेकिन वो केस भी नीलम का नहीं था, मुजफ्फराबाद का था। तो हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोरोना के हवाले से काफ़ी बचत रही है हमारे इस पूरे इलाके में। और हुकूमत की तरफ से एक्शन जो लिया गया वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरह अस्पतालों में इमरजेंसी उनको अद्वियात मुहैया करना और एक नहायत ही कलील वक्त, थोड़े वक्त में उनको इक्विपमेंट देना अस्पतालों को, जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको जो चीज़ें दी गई वो बहुत जल्दी दी। तीसरा हमारा सबसे प्लस पॉइंट एक ये भी रहा, हज़रात जो मुख्तलिफ कारोबार में कर रहे हैं या यूरोप में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, वो लोग और मकामी लोग, इन्होंने अस्पतालों में वेंटिलेटर दिए, अस्पतालों में और लोगों को मास्क दिए और बड़ा सालियार। ये हमारी सिचुएशन है। ये कि मैं यहाँ जहाँ उन दोस्तों को जिन्होंने इस कोरोना में कंट्रीब्यूट किया है, गरीब लोगों की मदद की है, वहाँ हमारे ओवरसीज काउंसिल के सदर हैं हाजी शेर आलम साहब याद हैं, मैं उनको भी तस्वीर पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद इमदाद की है। हालांकि वो मना करते हैं उनका नाम लेने से, और कोई तस्वीर, कोई फोटो, कोई वीडियो उन्होंने जारी नहीं की, लेकिन उनकी मतलब है रुपया उन्होंने ये फूड पैकेज दिया है। अल्लाह ताला उनको लायक है। साहब, आप क्या समझते हैं ये कोरोना कब तक चलेगा यूरोप में? फ्रांस ने तो 11 मई तक लॉकडाउन रखा है जी, और इसके बाद भी इन्होंने कुछ पॉलिसियाँ बनाई हैं। उसमें यह है कि जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, सिनेमा हैं, यानी जहाँ पे ज़्यादा लोग जमा हो सकते हैं, उन चीज़ों को ये वक्ती तौर पे बंद रखेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और कुछ ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे लोग दूर दूर फासले पे काम कर खड़े होकर काम कर सकते हैं, उनको ये ग्रेजुअली वो भी उनको खोलेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ मुकम्मल सितंबर तक बंद कर दी हैं इन्होंने। स्कूल का भी अभी 11 मई का कहा है, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि शायद ये भी सितंबर तक चला जाए। तो इस लिहाज से इन्होंने अपने इनका एक ही जो यहाँ पे एक स्लोगन है इस टाइम पे कि पहले अपनी सेफ्टी करनी है, इंसानों की सेफ्टी करनी है, मईशत की बात बाद में सोचनी है। और फ्रांस के सदर ने पिछले वीक जब टेलीविज़न पे आके खिताब किया तो उन्होंने यही उम्मीद जाहिर की कि अब 11 मई के बाद एक नया फ्रांस को हम बनाने जाएंगे। यानी इकोनॉमिकली भी नो डाउट कि ये बहुत नीचे चले गए हैं। पहला जो इनका पहले छमाही थी वो भी, और अब ये सेकंड अब स्टार्ट हो गई है। तो इसमें काफ़ी हद तक और बड़ी कंपनियाँ इस दौरान ये जो सारा सिनेरियो हुआ है इसके बाद बड़ी कंपनियाँ बंद हो जाएंगी। लेकिन यह है कि बहरहाल फ्रांस में लोग यूनाइटेड हैं और मैं समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट ने भी तकरीबन तमाम लोगों को एक एतमाद में लिया है, जिस वजह से सब लोगों का एक ही आवाज़ नज़र आ रही है कि पहले अपनी सेफ्टीज़ की जाए, लोगों की जानों को बचाया जाए और उसके बाद कुछ नेक्स्ट स्टेप किया जाए। तो अभी तक चूँकि मेडिसन वगैरह कोई ऐसी नहीं निकली है सिवाय हिफाजती इक़दाम के, तो वो उन्होंने सेफ्टी मेजर्स किए हैं। यूरोप के दूसरे ममालिक, इटली में भी बड़ी अच्छी सिचुएशन नज़र आ रही है। अब जो कल और पिछले वीक में जो आ रहा है ग्रेजुअली बिल्कुल कम हो गया है। स्पेन में बहुत हद तक बेहतर हो गए हैं हालात वहाँ पे, बल्कि उन्होंने कुछ सेक्टर्स में पिछले मंडे से काम की परमिशन भी दे दी है। तो इस लिहाज से यहाँ पे इनके पास कोई और चीज़ तो नहीं थी, दुनिया में नहीं है अभी तक, तो सेफ्टी थी। इस पे इन्होंने सख्ती से अमल दरामद करवाया है और उससे बेहतर नताइज सामने आने शुरू हो गए हैं। बहरहाल इस सारे सिनेरियो में जो हमारे ओवरसीज़ हैं
इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई हैं इस कोरोना के दौरान, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर दोनों से कह सकते हैं कि जो कश्मीरी हैं ज़ाहिर है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो जनरल हैं जो हुकूमत पाकिस्तान से भी हैं, लोग ख़ासकर जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है यहाँ पे स्पेन में, इटली में, फ़्रांस में, वो हुकूमत से खासी नाला नज़र आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी मेन वजूहत ये हैं कि जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो किसी भी लेवल पे, हुकूमती लेवल पे आके किसी ने आके इन लोगों के, अपने लोगों के साथ कोई कर्टसी के या कोई यकजहती के कोई अल्फाज अदा नहीं किए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के हुकूमती अहदेदार हम आपके साथ खड़े हैं। सवाए मेरे ख्याल में सिराजुल हक साहब ने कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, तो इस लिहाज से उसके बाद जो पाकिस्तान में काफ़ी लोग फंसे हुए थे उस लिहाज से भी लोग नाला नज़र आ रहे हैं। और इससे बढ़कर सबसे ज़्यादा जो मैयतों का मसला बना हुआ था यहाँ पे ओवरसीज़ में बेशुमार लोग स्पेन, इटली और फ्रांस के अंदर, यूके में भी होंगे ज़ाहिर है, यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं, तो सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हम अपनी डेड बॉडी को वापस पाकिस्तान लेके जाएं। तो उस लिहाज से ना तो मरकज़ी गवर्नमेंट ने कोई ना तो उनकी मिनिस्ट्री ने और ना ही गवर्नमेंट ने कोई इकदाम उठाया, जिसकी वजह से लोग परेशान भी नज़र आए और पैनिक भी नज़र आई उनमें कि वो अपने वहाँ पे ले जाके अपनी मैयतों को दफनाना चाहते थे। और उससे ज़्यादा गिला एक और नज़र आ रहा है कि तमाम दुनिया की गवर्नमेंट्स, इवन ब्रिटिश, फ्रेंच, इन्होंने अपने लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश की है। जिस मुल्क में गए हैं उन्होंने चार्टर तैयार किए हैं और जैसे भी किया उन्हें वहाँ से वापस अपने मुल्कों में लाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कोई अभी तक एक कदम नहीं उठाया जिससे ओवरसीज़ को ये तासर दिया जाए कि आप हमारा हिस्सा हैं, आप इस मुल्क के बासी हैं, आपने हमेशा इस मुल्क की तामीर और तरक्की में साथ दिया है, और जब भी मुल्क को मुश्किल पेश आई है तो ये आपके शाना बिशाना खड़े हुए हैं। बल्कि इसी दौरान जब गवर्नमेंट को 2 वीक गुजरने के बाद जब गवर्नमेंट को फील हुआ कि हमें कोरोना के लिए कुछ इकदाम करने होंगे, कुछ फंड रेजिंग की ज़रूरत होगी, तो फिर टीवी पे आके ऐलान हो रहा है कि कोरोना के लिए फंड एक मुकर्रर कर रहे हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें। तो ये और ज़्यादा तकलीफ़ दह बात थी कि वो वज़ीर आज़म या वो हुकूमती लोग जो 2 बोल बोलने के लिए नहीं आ सके, लोगों के टेलीविज़न पे आके नहीं उन्होंने बोल सके, वो कोरोना के लिए उनके पास कोरोना फंड के लिए उनके पास टाइम निकला है और वो टेलीविज़न पे आके फंड के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें जो है वो खासी मायूस कुन है, और लोगों का एतमाद जो ओवरसीज़ में ज़बरदस्त पैनिक पाई जा रही है। लोग अभी तक जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके फैमिलीज आदि इधर हैं और वो भी इस लिहाज से आए दिन मुतालबात उठा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जूं के तूं हैं, ना तो कोई चार्टर कनेक्शन ऑफ हो गया उनका जी। मैं मालूम चाहता हूँ ईदा खान सहाफ़ी है, अमेरिका से उन्हीं ने प्रोग्राम में आना था, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो रहा है। शासन मोनी उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है, यासीन साहब का कनेक्शन नहीं हो रहा है। मैं रुखसाना महमूद साहब आपसे पूछता हूँ कि आपको एक आम आदमी को चूल्हा जलाने के लिए मदद इक़दाम की है पाकिस्तान में? रुखसाना महमूद साहब जी जी हुकूमत की तरफ से मदद हेलो है? अजीम साहब आपको जी, काफी सारे लोगों को बस, हाँ जी 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 आ रही है बात आपकी। काफी सारे लोगों को एक जो हुकूमत पाकिस्तान ने 12,000 का पैकेज स्टार्ट किया है वो मिला है, ये नहीं है कि नहीं मदद कर रही। और राशन की सूरत में भी उनको जो है ना कुछ लोगों तक राशन भी पहुंचा है। और जो है ना मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो बढ़ चढ़ के ज्यादा जो है ना वो इसमें हिस्सा ले रही हैं और लोगों को राशन मुहैया कर रही हैं। इवन के कुछ लोग डोर टू डोर भी कर रहे हैं।
और कुछ लोग मतलब के अपने ही जैसे मसाजिद में या चर्चिज में इस तरह का भी प्लान करके तो लोगों को पहुंचा रहे हैं। जी ये नहीं है कि यहाँ पे अमदाद नहीं की जा रही। ठीक है। तो अजीम बख्श साहब, आपका उस इलाके से तल्लुक है जहाँ ओवरसीज कश्मीरी बहुत हैं और हाल ही सर में बहुत सारे मसाइल आए, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये टिकटों का मसला है या राहदारियों का मसला है? लोग जाते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, वापसी का उनको पिछली पॉइंट पर रोक लिया जाता है। अगर आवाज़ आ रही है तो आप बताएं, नहीं तो नहीं चौधरी साहब आप उनको बताएं। जी अजीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चौधरी अजीम बख्श साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बात मेरी, मुझे आपकी आवाज़ जी आ रही है जी। नहीं इंशाल्लाह जी जी आपकी आ रही है। असलम आज़ाद साहब ने आपसे सवाल किया है कि चूँकि आप जिस इलाके से बेस करते हैं वो 70-80% वो ओवरसीज़ पे मुश्तमिल है, तो क्या समझते हैं आप कि गवर्नमेंट के इंतज़ामात के हवाले से और जो राहदारी के जब लोग वहाँ से एग्ज़िट हो रहे होते हैं तो उनको बड़े मसाइल हैं, इस हवाले से वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या पोजीशन है? जी अजीम बख्श साहब। नहीं साहब, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आई है, लेकिन है कि मैं समझा हूँ ये है कि आपने 3% जो ओवरसीज जो पाकिस्तान आ रहे हैं आप उनकी जी बात जी, कर रहे हैं। जो इशू पाकिस्तान में ये है मौजूद कि है। पाकिस्तान के अंदर हो व आज़ाद कश्मीर के जी अंदर जी हो, जी यहाँ पे हमारा जो फोकस गवर्नमेंट का फोकस जो मैंने फील किया है जी, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो गवर्नमेंट का फोकस उनकी सप्लाई, फूड की सप्लाई, दीगर जो है उनकी एहतियात वो कैसे की जाए। दूसरे फेस में इसमें कोई दौरा नहीं कि ओवरसीज़ हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी हमारी रीढ़ की हड्डी है। जहाँ तक असलम आज़ाद साहब ने 2 दिन पहले भी बात की थी इस बारे में कि जो ओवरसीज़ वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे उनको 24 घंटे या 48 घंटे जो है वो इस्लामाबाद में रहना पड़ेगा। ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के ओवरसीज़ के लिए नहीं है या मीरपुर भिंबर या इस तरह के इलाकों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। मतलब हर गवर्नमेंट ने, हर सूबे ने, फ़र्ज़ करें हमारा एयरपोर्ट जो नज़दीक तरीन लगता है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में हमारे 2 लोग वहाँ पे हैं, एक हमारे हेल्थ की एरिया की तरफ से और हमारा एक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। 2 बंदों की हमारी वहाँ पे ड्यूटी है, जो वहाँ पे हमारे लोगों को वहाँ से लाएंगे और मकामी होटल में ठहराएंगे। मकामी होटल का बंदोबस्त का ये तरीकाकार उन्होंने किया है कि रावलपिंडी में उन्होंने कुछ मार्क किए होटल, मतलब 7-8 ऐसे होटल मार्क किए हैं मुख्तलिफ कैटेगरी में। जो बंदा जितना अफोर्ड कर सकता है उस अफोर्डेबिलिटी में उसकी, जितना वो अफोर्ड कर सकता है उस रेट में उन्हें 6-7 होटल लिए। वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जाएगा होटल तक। होटल में रहेगा वो 48 घंटे। 48 घंटे के बाद उसका टेस्ट लेंगे। वहाँ पे जो टेस्ट यहाँ पे आजकल फ्री है, वो टेस्ट लेगी हुकूमत पंजाब। हुकूमत पंजाब वो टेस्ट लेकर आपको सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट लेकर अगर आपका नेगेटिव आया तो वो सर्टिफिकेट लेकर आप अपने ज़िला में जा सकेंगे, चाहे वो ज़िला आज़ाद कश्मीर का हो या वो पंजाब का हो। पंजाब में अगर जाना चाहता है तो अपने सूबे में जा सकता है। अगर वो आज़ाद कश्मीर के किसी ज़िले में जाना चाहता है, पंजाब के किसी भी ज़िले में जाना चाहता है, आज़ाद कश्मीर के किसी भी ज़िला में जाना चाहता है, उसके लिए जाएगा। लेकिन आज आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट से आगे मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन है कि उनका मैसेज मैंने ये देखा है कि उन्होंने ये किया है कि हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी खुद मुहैया करेंगे ओवरसीज़ को जो जहाँ तक जहाँ जहाँ जिस ज़िले में जाना चाहे। तो मेरे ख्याल से ये सेफ्टी के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, आपके फैमिली की सेफ्टी के लिए जो यहाँ पे मौजूद है। आप वहाँ से आएंगे क्योंकि हमारे जितने 48 केसेस आए आज़ाद कश्मीर और 48 में मोस्टली जितने तक केस आए वो सारे के सारे ओवरसीज की तरफ से आए। हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो लोग आए वहाँ 24-48 घंटे रहे, अपने 48 घंटे के बाद वहाँ टेस्ट करवा के अगर वो बिल्कुल ठीक है तो वो अपने जिला में चले जाए। ताकि वहाँ पे अगर बगैर टेस्ट के वहाँ भेजते हैं या 48 घंटे रखने के बगैर अगर वहाँ पे भेजते हैं तो वो बीमारी फैला सकते हैं वह किसी दूसरे को भी। अगर फर्ज करें मेरे किसी अजीज़ को है तो वो मेरे घर आएगा, मेरी वालदा भी बीमार होंगे, मेरे घर के रिश्तेदार अजीज़ व कारब वो भी बीमार होंगे। तो वो इसलिए मेरे ख्याल से किया गया और बेहतर है। लेकिन साहब, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि
हम कल शायद एक प्रोग्राम करेंगे इसमें सीनियर मिनिस्टर आज़ाद शरीफ तारिक फारूक साहब प्रोग्राम में साथ आएंगे। मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश कि वो आए और उनसे जो ओवरसीज के मसाइल है, वो टिकट का मसला है, फ्लाइट का मसला है, या एंट्री पॉइंट पर जो मसला है, उसके बारे में उनसे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो अजीम बख्श साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, मोहतरमा सना महबूब साहब आपकी मेहरबानी, चौधरी साहब आपकी मेहरबानी। आपकी आवाज़ तो बिल्कुल आ रही है, इसलिए कोई फाइनल मैसेज दे रहे हैं ओवरसीज की तरफ से। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट को दोबारा आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बहरहाल आके प्राइम मिनिस्टर ने ओवरसीज से खिताब भी किया और उनके बारे में सोचा भी। और अभी जो अजीम बख्श साहब बता रहे थे, ऐसे मैं इसको मज़ीद आगे लेके चलता हूँ कि एक तो प्रोसीजर को आसान बनाया है। जो लोगों को पहले लेटर्स पहले डीसी से लेने पड़ते थे और बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम था, अब सिर्फ एक टिकट दिखा के आप जा सकते हैं एयरपोर्ट। उसमें थोड़ी सी अभी भी कॉम्प्लिकेशन है कि सिर्फ एक ड्राइवर ले जा सकते हैं। ज़ाहिर है ये इतना ईजी नहीं है, जो फैमिलीज गई हुई हैं, बच्चे गए हुए हैं, तो सिर्फ अगर ड्राइवर को भेजा जाए तो मेरे ख्याल में हमारे लोगों के लिए ज़रा प्रॉब्लम है। बहरहाल गवर्नमेंट की एक अच्छी काविश है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने जहाँ लोगों को वापस 2 दिन के बाद अगर उनका नेगेटिव जब रिजल्ट आ गया है तो उन्हें घर पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो इंतज़ाम किया है, ये भी खुशाइंद बात है। इसके लिए ओवरसीज़ हम लोग इस बात हमारी बात चल रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जल्दी हो जाएगा। जो ठहराने का इंतज़ाम है वो भी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर खुद बर्दाश्त करेगी, क्योंकि जब तक वो क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आता, ज़बानी बात तो उनकी हो चुकी है, लेकिन जिस वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही हतमी बात होगी कि उन्होंने जो लोग 15 दिन वहाँ पे रहेंगे या 2 दिन रहेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर अपने जो कश्मीर के लोग हैं उनके अखराजात को बर्दाश्त करेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे मुश्किल वक़्त में ओवरसीज़ के साथ एक यकजहती भी है और ओवरसीज़ को एक एहसास दिलाने वाली बात भी है कि आप हमारे भाई हैं, हमारे इसी स्टेट के लोग हैं और आप बहुत कीमती सरमाया हैं। तो आपको कुछ अपने एक्शन से ही बताना पड़ेगा कि वाकई कि ओवरसीज़ कुछ अहमियत रखते हैं कश्मीर की इकोनॉमी के लिए और एज ए कश्मीरी भी। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के ये स्टेप बहुत अच्छे हैं। बाकी मैं दोबारा अपने ओवरसीज़ भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो हम तमाम दुनिया में इस टाइम आबाद हैं कि अभी भी कुछ टाइम अभी वहाँ पे हम ना जाएं, ताकि उन लोगों को हम मज़ीद इम्तिहान में ना डालें जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ से लोग ठीक भी गए हैं, लेकिन प्लेन के अंदर से उन्हें इस वायरस ने पकड़ लिया है। तो वहाँ जाके अपने इलाकों में वो अपनी फैमिली के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, अपने लिए भी करेंगे। तो बेहतर है कि इस दौरान हम ट्रैवलिंग से अवॉइड करें और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से दोबारा अपील करते हैं कि इसके लिए कोई बहरहाल किसी न किसी जो डिविजनल सतह पे है, मैं लास्ट टाइम भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि कोई ऑफिस वगैरह हो जहाँ पे लोग इजीली कम्युनिकेशन कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन ले सकें, ताकि लोग ऐसे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उनको कोई पता ना हो कि हमने कहाँ से रब्ता करना और किस से रब्ता करना है। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और उसके बाद जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, मुझे इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि उसमें आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट हमारी आवाज़ को पाकिस्तान की लीडरशिप यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उसके अलावा मुतल्लिका अदारों तक पहुँचाए। ख़ासकर जो पीआई के मसाइल हैं ये दिन ब दिन शदीद होते जा रहे हैं। एयरलाइंस के मसाइल जो हैं उसमें अगर चार्टर तैयारे आ सकते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मल पीआई की फ़्लाइटें भी आनी चाहिए, जहाँ वो लोगों को वहाँ जो फंसे लोग हैं उनको यूके, फ्रांस, स्पेन और बाकी ममालिक में लाएं। और साथ यहाँ पे जो लोग हैं जो विजिटर आए थे या जिनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने जाना है, तो उनको साथ ले जाएं। और इसके अलावा मस्जिदों के बारे में भी ख़ास तवज्जो देनी होगी कि उनके लिए भी कोई क्लियर कट पॉलिसी बनाएं ताकि उनको ले जाने का इंतज़ाम हो सके। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया ताकि हम अपनी और ख़ासकर ओवरसीज़ की आवाज़ को हुकूमती हमारे दीन तक पहुंचा सकें।
और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर हमेशा की तरह अपने ओवरसीज़ को नहीं भूलेगी और सॉलिड इकदाम करेगी। थैंक यू जी। आपकी बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि वो ओवरसीज़ के लिए जो कमीशन का ऑफिस है उसको बहाल करे और ओवरसीज़ जी जी को अख्तियार दे, ताकि इस सिलसिले में कश्मीरी की जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उसमें आसानी पैदा हो। मैं दोस्तों से कहूँगा कि वो बरतानिया यूरोप से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए सफ़र न करें ता वक्त के ये इंतहाई नाज़रीन हो, चाहे ज़ीबा साहब, मोहतरमा रुखसाना नवाज़ साहबा, चाहे नईम साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। चैनल का नाम है आज़ाद कश्मीर पॉलिटिक्स इन योर आइज। अल्लाह हाफिज़। कल मुलाकात होगी अल्लाह। के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।